हेलो स्टूडेंट्स, आपका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल में। और आज हम आपके लिए लेकर आए हैं क्लास 12 का फिजिक्स का चैप्टर नंबर 2। इसका नाम है स्थिर विद्युत विभव तथा धारिता। आज का जो हमारा डेरिवेशन है वो कुछ इस प्रकार है कि विद्युत द्विध्रुव के कारण निरक्षीय स्थिति पे विद्युत विभव के लिए सूत्र प्राप्त करो। हमने अपनी पिछली वीडियो में अक्षीय स्थिति पर विद्युत विभव का सूत्र ज्ञात करके दिखाया था, और इस बार का जो हमारा डेरिवेशन है वो हमारे पास है विद्युत द्विध्रुव के कारण निरक्षीय स्थिति में विद्युत विभव के लिए सूत्र प्राप्त करो। सबसे पहले हम डेरिवेशन के लिए थ्योरी लिख लेंगे। थ्योरी में हमने माना है कि एक विद्युत द्विध्रुव ए बी है जिसका द्विध्रुव आघूर्ण P है और जिसके बिंदु A पर प्लस Q आवेश और जिसके बिंदु B पर माइनस Q आवेश रखा है। ये थ्योरी अक्षीय स्थिति में भी हमने यही लिख कर दिखाई थी, सेम रहेगी, और निरक्षीय स्थिति पे भी यही थ्योरी है। बिंदु O से निरक्ष पर, वहां पर बिंदु O से अक्ष पर था और यहाँ पर बिंदु O से निरक्ष पर हमने R दूरी ली है और एक बिंदु P माना है जिस पर हमें विद्युत विभव ज्ञात करना है। अब हम इस थ्योरी के अकॉर्डिंग डायग्राम बना लेंगे और डायग्राम बनाने के बाद हम अपने विद्युत विभव के लिए सूत्र निकालना स्टार्ट करेंगे। डायग्राम में सबसे पहले हम एक द्विध्रुव मानेंगे। हमने द्विध्रुव के दो बिंदु, एक बिंदु A और एक बिंदु B माना है। हमने बिंदु A पर प्लस Q आवेश रखा है और बिंदु B पर हमने माइनस Q आवेश रखा है। दोनों द्विध्रुव के मध्य में एक बिंदु O है। दोनों द्विध्रुव के बीच की दूरी 2L होती है, तो मध्य बिंदु से A की दूरी हमारे पास L हो जाएगी और मध्य बिंदु से B की दूरी हमारे पास L हो जाएगी, क्योंकि टोटल हमारे पास दूरी 2L होती है। अब बिंदु O से R दूरी पर, अक्षीय स्थिति में तो हमने इसकी अक्ष पर R दूरी ली थी और हमने बिंदु P माना था, लेकिन इस डेरिवेशन में हमें निरक्ष पर निकालना है। तो निरक्ष होता है अक्ष के 90 डिग्री पर खींची गई रेखा। अब यहाँ पर अक्ष ये वाली लाइन है और इसके निरक्ष पर 90 डिग्री पे हम ऊपर एक लाइन खींचेंगे जो बिंदु O से R दूरी पर होगी, और इस बिंदु पर हमने P पॉइंट माना है। इस P पॉइंट पर हमें विद्युत विभव ज्ञात करना है। अब जिस बिंदु पर हमें विद्युत विभव ज्ञात करना होता है, उस बिंदु से जिस बिंदु पर आवेश स्थित है वहां की दूरी हमें पता होनी चाहिए। तो सबसे पहले हम P को A से मिलाएंगे क्योंकि हमें P से लेके A तक की दूरी चाहिए, और P को B से मिलाएंगे क्योंकि हमें B तक की भी दूरी चाहिए। अब हम देखते हैं कि ये 90 डिग्री का कोण यानी कि एक राइट एंगल बन रहा है, और राइट एंगल में हम देखते हैं कि पाइथागोरस प्रमेय हम यूज कर सकते हैं। अब यहाँ पर ये परपेंडिकुलर लंब है, ये बेस आधार है और ये हाइपोटेनस इसका कर्ण है। तो हम यहाँ पर पाइथागोरस प्रमेय लगाकर P से लेके A तक की दूरी निकाल लेंगे, और जो दूरी हमारे पास आएगी अंडर द रूट R² प्लस L², क्योंकि पाइथागोरस प्रमेय यही कहती है कि अंडर द रूट परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर। तो यहाँ पर PA की वैल्यू आई है अंडर द रूट R² प्लस L²। इसी तरह यहाँ पर जो P से B तक की दूरी है वो भी यही आएगी R² प्लस L²। अब यहाँ से PA की भी दूरी हमारे पास है और PB की भी दूरी हमारे पास है। अब हम बिंदु A पर भी विद्युत विभव निकाल सकते हैं और बिंदु B पर भी विद्युत विभव निकाल सकते हैं। विद्युत विभव का फॉर्मूला होता है V बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q अपॉन R। अब हम बिंदु जब A पर निकालेंगे तो हम लिखेंगे VA, फॉर्मूला बनेगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q अपॉन R। R यहाँ पर है अंडर रूट R² प्लस L²। समीकरण नंबर 1, ये हमारा बिंदु A पर विभव है। A पर प्लस Q आवेश है इसलिए यहाँ पर प्लस आया है, और जो दूरी है बिंदु P से देखेंगे हम दूरी, तो दूरी हमारे पास अंडर रूट R² प्लस L² है। ऐसे ही हम बिंदु B पर भी निकालेंगे विभव। तो बिंदु B पर हमारा विभव आएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q आवेश माइनस का है बिंदु B पर, और दूरी यहाँ पर सेम है R² प्लस L² अंडर रूट में। ये हमारे पास समीकरण नंबर 2 बन जाएगी। अब हमें बिंदु P पर, इस बिंदु P पर परिणामी विद्युत विभव निकालना है। परिणामी का मतलब हमें टोटल विद्युत विभव निकालना है, प्लस Q आवेश के कारण भी और माइनस Q आवेश के कारण भी। तो हमने जो भी विद्युत विभव निकाला है बिंदु A पर और बिंदु B पर, हमें दोनों विभव को ऐड करना होगा ताकि हमें परिणामी विभव प्राप्त कर सकें। बिंदु B पर परिणामी विभव हमारे पास हो जाएगा V बराबर VA प्लस VB। अब जो VA का मान हमारे पास आया था हम वो लिखेंगे 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q अपॉन अंडर रूट R² प्लस L², और प्लस B पर हमारे पास आया था 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट माइनस के Q अपॉन अंडर रूट R² प्लस L²। अब हमें दोनों को ऐड करना है, और हम देखते हैं कि यहाँ पर प्लस है और यहाँ पर आवेश माइनस का है, तो प्लस माइनस हमारे पास माइनस हो जाएगा।
तो 1/4πε0 Q/√r² प्लस L² माइनस 1/4πε0 Q/√r² प्लस L²। अब हम देखते हैं कि निरक्षीय स्थिति पर जो दोनों बिंदु आवेश हैं उनसे बिंदु P तक की जो दूरी है वो सेम है, इसलिए यहाँ पर ये 1/4πε0 Q/√r² प्लस L² में से जब हम माइनस करेंगे 1/4πε0 Q/√r² प्लस L², तो हमारे पास जो परिणामी विभव है वो शून्य आ जाएगा, क्योंकि यहाँ पर जो दूरी है वो सेम है और जो आवेश हैं वो विपरीत हैं, इसलिए ये कैंसिल आउट हो जाएंगे। अक्षीय स्थिति में बिंदु आवेशों के बीच की दूरी अलग अलग थी, इसलिए वहाँ पर ये कैंसिल आउट नहीं हुए थे। और यहाँ पर हम देखते हैं कि किसी विद्युत द्विध्रुव के कारण निरक्षीय स्थिति पर जो हमारा विद्युत विभव बनता है वो टोटल विभव जो बिंदु P पर आएगा वो हमारा शून्य होगा। यहाँ से डेरिवेशन कंप्लीट हो जाता है। अगर आपको हमारी ये वीडियो अच्छी लगी हो तो हमारी वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।